हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कुंभ मेला पर निबंध या फिर महाकुंभ 2025 पर निबंध। दोनों ही टॉपिक में आप इस निबंध को तैयार कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्लोगन के साथ। हमारा स्लोगन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, श्रद्धा का अनोखा संगम है महाकुंभ, दिव्य अलौकिक उत्सव है महाकुंभ। इस तरह से स्लोगन लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है। यह पवित्र भारत भूमि पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। यह मेला भारत के 4 अति पवित्र स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। प्रस्तावना लिखने के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कुंभ मेले का महत्व। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाकुंभ का विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से हम मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला आस्था, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत मेल है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कुंभ मेले के आयोजन का आधार, कि आखिर किस बेस पे, किस आधार पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के अनुसार कुंभ कब लगेगा और कहां पर लगेगा, यह सुनिश्चित किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के मध्य जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक अमृत कलश भी निकला था। उस अमृत कलश को पाने के लिए राक्षसों और देवताओं के मध्य लड़ाई हुई। उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। यह 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन है। इसीलिए हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। देन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, महाकुंभ 2025। वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को हुई और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन दिन होगा। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं और संगम में स्नान कर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ का विशेष महत्व है। यह महाकुंभ 144 वर्षों यानी कि 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद के पश्चात प्रयाग में मनाया जा रहा है। इस बार 2025 का महाकुंभ इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है। देन हम इसमें एक स्लोगन ऐड करेंगे, बड़ा अद्भुत है यह दिव्य नज़ारा, 144 सालों के बाद संगम पर हुआ 12 कुंभों का कुंभ, महाकुंभ दोबारा। इस तरह से स्लोगन लिखने के बाद हम अपना नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कुंभ मेला किस प्रकार मनाया जाता है। कुंभ मेले में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। स्नान के बाद दान करने का भी विशेष महत्व है। मेले में लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। साधु संतों का जमावड़ा लगता है। नागा साधुओं द्वारा कुंभ मेले में निकाले गए आध्यात्मिक जुलूस आकर्षण के केंद्र होते हैं। कथा, प्रवचनों, धार्मिक गीत संगीतों, अनुष्ठानों से कुंभ मेले की शोभा और अधिक समृद्ध हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कुंभ मेले का प्रभाव। कुंभ मेले का प्रभाव जितना धार्मिक और आध्यात्मिक होता है उतना ही सामाजिक और सांस्कृतिक भी होता है। यह मेला भारतीय अनेकता में एकता को दर्शाता है। यह मेला सत्य सनातन धर्म की दिव्यता को शोभायमान करता है। मेले में शामिल होकर सभी श्रद्धालु एक अलग ही प्रकार की मानसिक शांति की अनुभूति करते हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाते हैं। मेले में ऋषियों, मुनियों और संतों द्वारा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का आदान प्रदान एवं प्रचार प्रसार किया जाता है। देन लिखेंगे उपसंहार, कुंभ मेला भारतवासियों के लिए मात्र एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि यह धार्मिक आस्था, संस्कृति और धार्मिक परंपरा का एक अनूठा मेल है। यह मेला
हमारे भारत देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इतना लिखने के बाद हम लास्ट में एक स्लोगन फिर से लिखेंगे, कर्मों का हम बंधन छोड़ मोक्ष को हम अपनाएं, महाकुंभ के अवसर पर भक्ति का हम दीप जलाएं, भक्ति का हम दीप जलाएं। तो इस तरह से आप कुंभ मेला पर निबंध तैयार कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।